हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भारत में एक से एक वीर गाथाएं सूरवीरों की भरी पड़ी हैं, लेकिन एक से एक ऐसे बलिदानी लोगों के इतिहास में पन्ने स्वर्ण अक्षरों से लिखे हुए जिन्होंने अनोखा बलिदान दिया है। राजस्थान के बारे में तो आपने सुना ही है, पन्ना दाई के बारे में, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह जी की रक्षा की, जिन्होंने उदयपुर शहर बसाया, उन्हीं के पुत्र हुए महाराणा प्रताप। राजस्थान में गोरा दाई के बारे में आपने सुना होगा, मैंने वीडियो भी बनाया, आप देखें पन्ना दाई और गोरा दाई का। गोरा दाई ने बहुत बड़ा बलिदान दिया, अपने पुत्र को वहां पर छोड़ के औरंगजेब की कैद में वहां जाकर के और अजीत सिंह को वहां से उठा करके ले गए, जब बाद में जाकर के वो मारवाड़ के महाराजा बने अजीत सिंह जी। ऐसे भारत में और भी बहुत सारे किस्से। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूं वो इतिहास में अपने आप में अनोखी है, जो दुनिया में कहीं पर भी आपको सुनने को अथवा पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैंने भी जब इसके बारे में पढ़ा सुना तो भाव विभोर हो गया, पढ़ करके यकीन भी नहीं हो रहा था कि इतना भी कोई बड़ा बलिदान दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए आपको भी ये मैं आज वीर गाथा, बलिदानी गाथा सुना रहा हूं। आप पूरा वीडियो देखें, आपको सुनकर के बहुत गर्व महसूस होगा। अपने बच्चों को भी सुनाएं। शायद ऐसे वीरों और बहादुर लोगों की बदौलत ही ये परंपरा आज भी जीवित रही है, तो ऐसे बलिदानी लोगों के बारे में। तो दोस्तों चले पूरी कहानी आपको प्रस्तुत करता हूं। आपने दोस्तों 2 दिन पूर्व एक वीडियो देखा था मां आशापुरा का, जो जालोर जिले के मोदरा में आशापुरा मां का बहुत बड़ा स्थान है। यहीं से वो कहानी वापिस आरंभ होती है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की जानी मानी रियासत जूनागढ़, वहां के राव खंगार और उनकी पत्नी सामल दे, जिनको शीतल रानी भी कहा जाता है, खंगार का दियास भी नाम था, वो गंगा जी जाते थे, गंगा जी जा रहे थे और रात्रि विश्राम यहाँ पर, ये जो आशापुरा मां का मंदिर है मोदरा, यहाँ तालाब के तट पर यहीं पर उन्होंने किया। पानी था और घोड़े साथ में थे और भी यात्री थे। यहाँ पर घोड़े बांधे थे। दोस्तों, ये चमत्कार आज भी वहां विद्यमान है। आप देख रहे हैं, ये कदम के वृक्ष है, जो कदम की नाड़ी कहा जाता है। यहाँ पर ये घोड़े बांधे थे, ये खूंटियां लगी थी। लेकिन आशापुरा मां ने रात में आकर के जो शीतल रानी को मिलकर के वरदान दिया था और वचन दिया था, चमत्कार दिखाया, उसके बदौलत सुबह होते होते ये खूंटियां कदम के वृक्षों में परिवर्तित हो गई। और ये देखो, नाड़ी के चारों ओर बंधी हुई है, जो मैंने वीडियो वहां जो बनाया उसमें आपको बताया भी है। उनके कथनानुसार आशापुरा मां ने शीतल रानी को कहा कि तुम वापिस जूनागढ़ चले जाओ। चूंकि शीतल रानी के 9 साल से पेट में बच्चा था, लेकिन जन्म नहीं हो रहा था, तो आशापुरा मां ने उनको सब कुछ उपाय बताया और कहा कि तुम्हें गंगा जाने की जरूरत है, तुम जूनागढ़ चले जाओ। माता के वचनों के अनुसार वो दोनों वापिस जूनागढ़ जाते हैं। वहां जाने के बाद में जो उन्होंने कहा उसके अनुसार करते हैं। दोस्तों, 9 साल तक मां की कोख में रहने के कारण से जो पुत्र जन्म लेता है उसका नाम रखा जाता है नवगण। लेकिन जो उसके जन्म होने के बाद में कुछ समय बाद में वहां पर पाटन का राजा होता है दुर्लभ सेन, जो सोलम की गोत्र का राजा था, वो वहां पर आक्रमण कर देता है। जहां जूनागढ़ भारत की जानी मानी, गुजरात की जानी मानी रियासत थी, जहां पर सुडाचवा नाम के गोत्र के राजा डियास, जिनको राज खंगार भी कहा जाता है इतिहास में, वो वहां पर शासन करते थे। युद्ध में घमासान युद्ध होता है, वीर गति को प्राप्त होते हैं राजा डियास, और उनको डियास के वीर गति को प्राप्त करने के बाद में रानियां जौहर करती है। लेकिन दोस्तों, सती होने से पहले अपने पुत्र को अपनी प्रिय दासी के साथ में वो देवायत बोदा, जो अहिर जाति के थे, भगवान श्री कृष्ण के वंशज, जो सुडासमा राज्य में जूनागढ़ के बहुत बड़े वफादार सिपाही थे, जिनको आड़ीदार बोड़ीदार नामक 2 गांव जागीर में मिले हुए थे, वहां के जागीरदार भी थे, उनके वहां पर वो रानी अपने पुत्र को दासी के साथ में भेजी थी। उनको यकीन था कि ये हमारे वफादार है, ये मेरे बच्चे की रक्षा करेंगे, और दासी के साथ में संदेशा भेजते हैं कि ये देवायत जी को जाकर के मेरे पुत्र को सुपुर्द करना, पूरा इतिहास जो घटनाक्रम घटा है वो आप बताना, और उनको कहना कि रानी ने आपसे वचन मांगा है कि इस पुत्र की रक्षा करोगे, किसी भी हालत में बड़ा होने पर एक बार पुनः बदला लेकर के जूनागढ़ पर वापिस राज्य स्थापित करोगे। दासी वहां से पुत्र को लेकर के रात में अंधेरे में जाती है, जैसे पन्ना दाई गई थी, जैसे गोरा दाई पुत्र को छोड़ करके और अजीत सिंह जी को लेकर गई, उसी बहादुरी के साथ में वो दासी वहां पर जाती है। और वहां जाने के बाद में दासी दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खोलती है। सोनल, देवायत की पत्नी का नाम सोनल, उसके एक पुत्र और एक पुत्री, पुत्र का नाम होगा और पुत्री का नाम जायल। और दरवाजा खोलती है, सोनल देखती है कि एक बुढ़िया बाहर खड़ी है। बोले, मैया कौन हो आप, कहां से आई हुई आधी रात को? वो कहती है, मैं जूनागढ़ से आई हूं और मुझे सामलदेव रानी ने भेजा है, ये पुत्र उनका है, नवगण है, और वहां युद्ध कर लिया है, राजा वीरगति को प्राप्त हो गए, रानी सती हो गई है, और इसको रक्षा करने के लिए आपके यहाँ पर भेजा है। देवायत भी उठ करके आते हैं, उस बच्चे को लेते हैं, दासी को अंदर बुलाते हैं, रात भर वो रहती है, और दासी को वचन देते हैं, दोनों पति पत्नी, देवायत और उसकी पत्नी सोनल, कि हमारे जीते जिसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और बड़ा होने के बाद में मैं वचन दे रहा हूं, एक बार ये जूनागढ़ का राजा बनेगा। दासी वहां से चली आती है। देखते देखते नवगण जायल और उगा के साथ में खेलता है, कूदता है, खेलता है, बड़ा हो जाता है थोड़ा। एक दिन वो गली के बाहर खेलता होता है, लोग देखते हैं कि इसके तो एक पुत्र था, ये दूसरा कहां से आ गया। तो ये चर्चा गांव में होने लगती है। वहां देवायत के कुछ विरोधी लोग थे, उनको पता लग जाता है कि ये माने न माने नवगण है, और ये संदेशा वो भेजते हैं वहां जिसने कब्जा कर रखा था जूनागढ़ पर, तुम्हारा शत्रु तो देवायत बोदर के घर पर पल रहा है। इतना सुनते ही
वहां से सिपाहियों की फौज आती है और तत्काल गांव में सभी अहीरों को इकट्ठा किया जाता है। एक एक से पूछा जाता है, देवायत से पूछा जाता है। देवायत झूठ नहीं बोलता, बता देता है कि हाँ नवगण है, तो तुरंत उसको कहता है कि बुलाओ। और वो राजा चिट्ठी लिखवाता है पास में देवायत से। देवायत चिट्ठी लिखता है। अब ये समझ गया कि इसको यदि मैंने नवगण को बुलाया कि ये शत्रु इसको मार देंगे। अब यहाँ पर वो दृढ़ता के साथ में निश्चय करता है कि मुझे वचन का निभाना है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भारत में इस वचन को निभाने के लिए न जाने कितने इतिहास में किस्से भरे पड़े, वीर गाथाएं भरी पड़ी है, जहां लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया लेकिन वचन से पीछे नहीं हटे। तो उसी समय वो पत्र लिखता है। पत्र में लिखता है अपने पति को कि राखी ने बालक ने मोकल जो। अब ये कच्छ भाषा में लिखा होता है, सिपाही समझ नहीं पाते। रा जो शब्द उस राह में राज छुपाता, जो सोनल समझ गई। सोनल को पता लग गया पढ़ते ही कि यहां पर मुझे नवगढ़ को नहीं भेजना बल्कि अपने पुत्र उगा को भेजना है। तत्काल उगा को भेजते हैं और उगा को वहां पर भेजा जाता है। अब सिपाहियों को डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि उसके पुत्र को भेजा और नवगढ़ को रखा हो। तो देवायत बोदायर के सामने ही उगा को, जिसको नवगढ़ के रूप में भेजा गया था, तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। ये सब कुछ डर से देवायत बोदर देखते हैं लेकिन आंखों से आंसू नहीं आते, चेहरे पर तनिक भी दुख का भाव प्रकट नहीं होता। चित्त शांत रखते हैं, धैर्य रखते हैं, दिल पर पत्थर रखते हैं, क्योंकि उनको अपना वचन निभाना है। इनके परीक्षा की घड़ी थी दोस्तों, इतनी बहादुरी कोई नहीं दिखा सकता। अपने पुत्र का शीश काट दिया जाता है, इतने पर भी उनका दिल नहीं पिघलता है, फिर भी उनको यकीन नहीं आता। तब सिपाहियों के और कान भरे जाते हैं, राजा को कान भरे जाते हैं सिपाही द्वारा कि इसकी माँ को बुलाइए। तो माँ को बुलाया जाता है। माँ आती है। माँ बच्चे को देख करके सोचा कि यदि खुद का बेटा होगा तो आंख से आंसू आ जाएगा, पता लग जाएगा, ये परीक्षा लेनी थी। माँ आती है, देखते हैं अपने बच्चे की लाश पड़ी है, एक तरफ धड़ पड़ा, दूसरी तरफ सर पड़ा है, और देखते ही कहते हैं कि ये सर उठाओ। माँ अपने हाथों से अपने पुत्र का कटा हुआ शीश उठाती है। मन के अंदर तो भयंकर वेदना का पारावर हो रहा है, मन के अंदर वेदना बह रही है, नदियां बह रही है कष्ट की, दुख की। इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है किसी माँ का, अपनी आंखों में सामने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया, सर कटा हुआ, फिर भी माँ सर उठाती है। वो सोचती है कि मेरे पति तो इस परीक्षा में पास हो गए, मेरे धैर्य की परीक्षा है, मैं यदि विचलित हो गई तो इसको तो खोया ही है, उस नवगण को भी खो देंगे। वो अपने हाथों से सिर उठाती है। सिर उठाने के बाद में फिर हुक्म होता है कि इसकी आंखें निकालो। एक बार तो रुक जाती है सोनल, फिर कहती है कि यहां मैं तनिक भी विचलित हो गई, पीछे हट गई तो ये दुष्ट मान लेंगे कि ये मेरा पुत्र है। और वो अपने हाथों से अपने पुत्र की उगा के कटे हुए शीश में से दोनों आंखें निकालती। आंखें निकालने पर भी वो नहीं रुकते, कहते इसके ऊपर पैर दे करके चलो। उन्होंने सोचा अब तो विचलित होगी, माँ का दिल है, कहते माँ का दिल बहुत कोमल होता है, बच्चे का कष्ट माँ देख नहीं पाती तो भला ऐसी स्थिति में कौन देख सकता है। दोस्तों ऐसे ऐसे अनोखे उदाहरण भारत में जिसको सुनते हैं पढ़ते हैं तो यकीन भी नहीं होता, लेकिन ये सच्ची घटनाएं, ऐसे बहादुर के किस्से एक से एक इस देश में भरे पड़े हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति, ये परंपरा जीवित रही है ऐसे बलिदानी लोगों की खातिर। और देखते देखते सोनल पैर रख करके आंखों के ऊपर से चलती है, आंखें फूट जाती है, अंदर से पानी निकलता है, लेकिन हृदय का पानी को रोक के रखती है। हृदय तो दुख का समुद्र उमड़ रहा है, लेकिन फिर भी चेहरे पर तनिक भी विचलित नहीं होते हुए आंखों पर पैर रख करके निकलती है। दोनों आंखें फूट जाती है, पानी निकल जाता है। तब लोगों का यकीन होता है कि हाँ ये नवगणी है, उनका पुत्र नहीं। यदि पुत्र होता तो माँ बाप में से किसी को तो दुखी देखते हम, किसी के चेहरे पर चिकन तो आती। चले जाते हैं, देखते देखते उगा बड़ा होता है, जैल भी बड़ी होती है, जैल की सगाई कर दी जाती है, शादी का आयोजन होता है, सभी अहीरों को बुलाया जाता है। 20 साल का लगभग हो जाता है तब तक नवगण राजकुमार और उन अहीरों के सामने ही फिर देवायत खड़े होकर घोषणा करते हैं कि उस दिन जो बलिदान दिया था वो मेरा पुत्र उगा था। ये राजकुमार तो जीवित है और मैंने वचन दिया था इसकी रक्षा करने के लिए। अब आपके हमारे सबके परीक्षा की घड़ी है, हमें इस शादी के बाद में सबको चढ़ाई चढ़नी है, जूनागढ़ पर आक्रमण करना है, इसको राजकुमार को वहां पर राजा बनाना है। शादी जैसे ही पूरी हो गई, विदा हो गई बारात, उसके बाद में सब इकट्ठे होकर के सूरवीरता के साथ में भवानी के नारे बोलते हुए टूट पड़ते हैं जूनागढ़ पर और घमासान लड़ाई होती है। उस लड़ाई के अंदर देखते दिलीपसेन जो शासक था, जो पाटन से वहां जूनागढ़ पर उसने कब्जा कर रखा था, उसका वध कर दिया जाता है। सेना उसकी परास्त हो जाती है और कई सालों के बाद में 20 साल के बाद में वापिस जूनागढ़ पर सुडाचमो का राज्य स्थापित हो जाता है। दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में ढोल गाजे बाजे के साथ में और वहां पर नवगढ़ का राज्य स्थापित होता है। दोस्तों नवगढ़ नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो 9 साल तक मां की कोख में रहा था और ये जो मोदरा का आशापुरा मां का स्थान है, यहाँ से उसका बहुत गहरा तारतम्य है, रिश्ता है। यहीं पर आशापुरा मां ने वरदान दिया था, तभी वो जन्म हुआ था। तो दोस्तों वो वहां का राजा बनता है। सन 1025 से लगाकर 1044 तक नवगण ने जूनागढ़ पर शासन किया राजा बनने के बाद में, और फिर उसने बहुत जनता के हित में बहुत सारे कार्य किए। गुजरात में जाने माना नाम है नवगढ़ का। यहाँ पर उसके जो जूनागढ़ का किला है जिसका नाम है ऊपरकोट किले का, उस किले पर उन्होंने नवगढ़ कुआं बनवाया जो विश्व में अपने आप में अनोखा है। बहुत जब वो देवायत वापिस घर लौटते हैं
तब उसकी पत्नी सोनल वो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाती है। 20 साल का जो बेटे के खोने का दर्द था वो अब तक छुपा करके रखा था कि किसी को पता नहीं लगे। अब उसका पारावर फूट पड़ता है, दर्द फूट पड़ता है, और 20 साल के बाद में जाकर के वो पूरे दिन भर तक विलाप करती है और इतनी वेदना वो प्रकट करती है। पूरा इतिहास बताते हुए उगा के लिए वो कहती है कि हे उगा, मुझसे बड़ी दुनिया में कोई दुर्भाग्यशाली मां नहीं होगी जिसने अपने पुत्र की आंखों पर चल करके आंखें फोड़ दी। ऐसा कोई दुर्भाग्यशाली बाप नहीं होगा जिसके सामने अपने बेटे का सर कलम किया हो और वो तनिक विचलित नहीं हो। उससे भी बढ़कर दुख के बेटा, मैं तेरे लिए आंसू भी नहीं बहा सकी 20 साल तक, लेकिन मेरा मन तब भी रोता था, मुझे वचन निभाने थे, इसलिए मैंने ये कुछ किया। वो बहुत विलाप करते हुए कहती है, जो और मैं कभी आपको बताऊं। तो दोस्तों, इस प्रकार के इतिहास में वीरता के, बहादुरी के और बलिदान के किस्से भरे पड़े। इस प्रकार से लोगों ने अपने बेटों की रक्षा की। अब दोस्तों, जब नवगण बड़ा होता है, जायल की शादी हो जाती है, अकाल पड़ता है और जायल जाती है कच्छ में कमाने के लिए। उसका पति साथ में होता है। वहां पर एक सुमरा बादशाह होता है वहां का, जिसकी कुदृष्टि इस पर पड़ती है। जायल बहुत रूपवंती होती है, वो उसको बेगम बनाना चाहता है। बड़े जायल नवगण को पत्र लिखती है। पत्र में वही कहती है कि तुम मेरा भाई हो, तो हाँ, तुम और हम दोनों साथ में खेले, मेरे पिताजी ने तुम्हें अपना बेटा समझ करके पाला पोसा है। अब वक्त आ गया, तुमने कहा था कि बहन वक्त आया तो मुझे याद करना, आज मेरे वक्त आ गया, मेरी इज्जत का सवाल है, तुम आओ मेरी रक्षा करो। वहां से घोड़े पर बैठ करके सिपाहियों को लेकर के नवगण बिना कोई देर किए वहां से रवाना होता है। उतने में चारण कुल की देवी, चारण कुल में एक से एक कच्छ में बड़ी बड़ी देवियों ने जन्म लिया, जहां खोड़ियार और जहां मोगल माँ, जहां पर वरवड़ी माँ, जहां पर सोनल माँ, जहां पर सैनल माँ, जहां सैनी माँ, और ये सब एक से एक बड़ी देवियां हुई जिनके गुजरात में बहुत बड़े धाम है। वो वरुणी माँ प्रकट होती है, चारणकुल की देवी, उनका आशीर्वाद लेकर के वहां से प्रस्थान करते हैं। खोड़ियाल माँ की वरदान मिलता है और समुद्र पार करते हुए घोड़े पानी के अंदर दे देते हैं। माँ का वरदान था, उनको पानी के अंदर अपने आप रास्ता मिलता है। देखते देखते कच्छ में जाते हैं और सुमरा से युद्ध करके उसको मार देते हैं और ससम्मान अपनी बहन जायल को वापस लेकर के आते हैं। दोस्तों, एक से एक गौरवशाली इतिहास से पन्ने भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो चलाऊं वो आप तक डायरेक्ट पहुंच पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।